पिछले पार्ट में हाओचो ने आखिरकार क्रिएशन एंड एटर्निटी वाले सील थ्रोन को हासिल कर लिया था, जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि छोटा हाओचो इस बात से काफी खुश होता है। इसीलिए वो उसे कहने लगता है कि आज तुमने इसे कर दिखाया और मैं अब देख सकता हूँ कि माउंटेन तुम्हारे कदमों में है। तब इस पर हाओचो उसे कहता है कि हाँ हमने कर दिखाया, और अब इस तरह से हम देखते हैं कि वो वहाँ जाने लगता है। जिसके बाद वहीं छोटा हाओचो कहने लगता है कि मेरे ड्रीम को पूरा करने के लिए थैंक यू, और ये व्यू सच में बहुत ही शानदार है। जिसके बाद वहीं हाओचो भी कहने लगता है कि तुम्हारे इतने तगड़े डिटर्मिनेशन के लिए थैंक यू, क्योंकि तुमने जो हर एक कदम लिया है उसी वजह से आज ये चीज हो पाई है। इसके बाद वो इसे कहने लगता है कि मैं इसी तरह से आगे बढ़ता रहूंगा और मैं किसी के भी सामने इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं हूँ। इसके बाद फिर यहाँ आवाज गूंजने लगती है कि एटर्नल लाइट खत्म होने वाली है, क्योंकि लाइट अब इमर्ज हो रहा है जो कि लाइफ को जुबिलेशन देगा। इसीलिए तबाही अब खत्म होने वाली है, क्योंकि क्रिएशन का डिवाइन पावर अब हाथों में आने वाला है। इसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओचो क्रिएशन एंड एटर्निटी वाले सील थ्रोन के सामने आ गया था, जिसे देख साइर इस बात से काफी खुश होती है। वहीं उधर हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इस बात से काफी खुश होते हैं और वे इसके लिए काफी एक्साइटेड भी थे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओचो भी इसके लिए रेडी हो गया था, इसीलिए हम देखते हैं कि वो इसके बारे में कोई देरी नहीं करता और अब इस तरह से वो अपने सील थ्रोन के पावर को एक्टिवेट करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि साइर इस बात से काफी खुश हो गई थी और फिर कहने लगती है कि आखिरकार तुमने अपने ड्रीम को पूरा कर लिया और इसीलिए तुम्हें इसके लिए कांग्रेचुलेशन। इसके बाद वो कहती है कि आखिरकार आज तुम्हें अपने मेहनत का रिवॉर्ड मिल ही गया। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओचो का बाकी साथी भी इस बात से काफी खुश होते हैं, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि बाकी कुछ मास्टर सीधे टेलीपोर्ट होकर अपने सील थ्रोन पर चले जाते हैं, क्योंकि असल में थ्रोन अब रेजोनेंस होने लगे थे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मास्टर हान इस बात से पूरी तरह से हैरान हो गए होते हैं और कहने लगता है कि ये तो सच में बहुत ही शानदार रेजोनेंस है। इसके बाद हमें पता चलता है कि यह सब असल में क्रिएशन एंड एटर्निटी वाले सील थ्रोन की वजह से हो रहा है, क्योंकि वह तो सभी थ्रोन में से स्ट्रॉन्गेस्ट है, जिसके वजह से उसने बाकी के 5 थ्रोन को भी ट्रिगर कर दिया था। अब इसीलिए हम देखते हैं कि जैसे इनसे लाइट निकलने लगती है, तब इसके वजह से हम देखते हैं कि सभी लोग इस बात से काफी हैरान हो गए थे और फिर वे कहने लगते हैं कि क्या हम सच में इसे देख रहे हैं और क्या सच में 6 थ्रोन एक साथ में रेजोनेट होने लगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि अब सोल्जर भी इस बात से काफी खुश होते हैं और कहने लगता है कि अब तो हमारे पास में 6 थ्रोन का पावर है, जिसका वजह से अब हम काउंटर अटैक करने में कामयाब जरूर होंगे और इस तरह से हम डीमन क्लैन को पूरी तरह से क्रश कर देंगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि मास्टर हान भी इस बात से पूरी तरह से हैरान होते हैं और फिर कहने लगते हैं कि आज वो मोमेंट आ ही गया, क्योंकि आज सभी 6 थ्रोन एक साथ में एक्टिवेट हो गए हैं, जिनकी लाइट हेवन और अर्थ को पियर्स कर रही है। इसके बाद वहीं हम देखते हैं कि चेन भी इस बात से काफी खुश हो गई होती है और कहने लगती है कि लीडर ने तो कमाल कर दिया। जिसके बाद वहीं लिन सिन भी कहने लगता है कि लीडर के पास में तो स्ट्रॉन्गेस्ट थ्रोन है और अब इसीलिए मैं तो सच में इसे एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। वहीं हम देखते हैं कि सीमा सियान भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि अब तो हमारे स्क्वाड में 3 सील थ्रोन नाइट हैं, जिसके वजह से तो सच में कमाल हो गया। तभी एक आवाज हमें बताता है कि क्रिएशन एंड एटर्निटी वाला सील थ्रोन असल में इंसानों की किस्मत का पहिया है, जिसने कि अब घूमना शुरू कर दिया है। लेकिन तभी अगले सीन में हम देखते हैं कि डीमन एम्पर को भी इसके बारे में पता चल गया था, इसीलिए वो इसके बारे में जानकर काफी गुस्सा होता है और फिर वो अबाव से पूछता है कि क्या क्रिएशन एंड एटर्निटी वाला सील थ्रोन अपीयर हो गया। तब इस पर अबाव से कहता है कि हाँ आपने सही कहा, लेकिन इन 1000 सालों में जिसने एटर्निटी एंड क्रिएशन के सील थ्रोन के कॉल को रिसीव किया है वह केवल असल में हाओचो है, जिसका वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हाओचो अभी भी जिंदा है और वो उस दिन किसी तरह से बच गया था। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि डीमन एम्पर भी इतना आसानी से हार मानने वाला नहीं होता और फिर वो कहने लगता है कि मैं तुरंत ही गॉडहुड को हासिल करने के लिए फैंटेसी पैराडाइज में जाने वाला हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि आखिरकार वो यहाँ से जाने के लिए रेडी हो गया था, इसीलिए वो अबाव से कहता है कि जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ डीमन क्लैन के इंटरनल अफेयर्स को तुम मैनेज करोगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि अबाव इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि बेंजाओ भी वापस आ गया था, जो मास्टर सिंगयू से कहता है कि मिशन सक्सेसफुल रहा और मैं असेसमेंट में पास हो गया। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि चेन भी इससे देख काफी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि तुम्हारा गोल्डन बेस आर्मर सच में काफी कूल है। मगर वहीं हम देखते हैं कि बेंजाओ बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहता था, इसीलिए वो मास्टर सिंगयू से कहने लगता है कि मैंने गोल्डन बेस असेसमेंट को पास कर लिया और इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि अब हमारा अगला असेसमेंट कब शुरू होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर सिंगयू थोड़ा सा सीरियस हो जाते हैं और फिर उससे पूछता है कि क्या तू मेरा थ्रोन लेने के लिए इतना बेचैन हो। तब इस पर बेंजाओ कहने लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो केवल टाइम इफिशियंसी का यूज करना चाहता हूँ ताकि मैं इस तरह से और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकूं। लेकिन तभी इस पर मास्टर सिंगयू कहता है कि तुम्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तो केवल मजाक कर रहा था और इसीलिए हमारा ट्रेनिंग कल से स्टार्ट होगा। मगर तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हाओचो और उसके बाकी साथी भी यहाँ पर आ गए थे, जहाँ हाओचो इनसे कहने लगता है कि आज हमारा एक दूसरा साथी भी आया है जो कि सभी से एक नए रूप में मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि किसी को भी इसके
इसके बारे में कोई अंदाजा नहीं होता और इसीलिए वे सभी इसके लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन ने यातिंग को बाहर निकाल लिया था, जिसे देखते ही चेन काफी खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो यातिंग है। तभी हाओ चेन इसे कहने लगता है कि मैंने थ्रोन ट्रायल के दौरान इसके बॉडी को रिसेप्ट कर दिया, लेकिन अब उसकी ताकत मेरे साथ में सिंक्रोनाइज हो गई है, जिसके वजह से वो फ्यूचर में मेरे ताकत के साथ ग्रो होती रहेगी। तब इसके बारे में सुनकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि यातिंग हाओ चेन और सायर को ग्रीट करती है और कहती है कि हम काफी टाइम से नहीं मिले। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि लिन सिन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और कहने लगता है कि लाइट एलिमेंटल स्पीड फर्नेस तो पहले काफी छोटा था, लेकिन अब तो ये एक रियल स्पीड बन गया है। तभी यातिंग कहती है कि मैं भी अब तुम्हारे साथ मिलकर फाइट कर सकती हूँ। तभी सीमा सियान हाओ चेन से कहने लगता है कि अब तो आपने सील थ्रोन को भी हासिल कर लिया है। इसके अलावा यातिंग भी अब रिवाइव हो गई है और अब इसीलिए वो इससे पूछता है कि क्या हम हाओ यू को खोजने के लिए जा रहे हैं। तब इस पर हाओ चेन इनसे कहता है कि जब डिमन एम्पर के साथ बैटल हुआ था उसके बाद से हाओ यू अपने दुनिया में खुद को रिकवर करने के लिए सो रहा है और अभी हाल ही में मैंने फील किया कि वो जागने वाला है, जिसके बाद वो सीधे 8 सिर वाले में इवॉल्व हो जाएगा। तब इसके बारे में सुनते ही मास्टर सिंगू इस बात से पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं और फिर कहने लगते हैं कि जब उसके पास में केवल 5 सिर था तब उसने 2 डिमन पिलर को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके वजह से मैं तो इसके बारे में सोच ही नहीं सकता कि जब उसके पास में 8 सिर हो जाएंगे तो फिर वो डिमन क्लैन के साथ में क्या करेगा। तभी मास्टर टियान कहने लगते हैं कि ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हाओ यू जितना पहले जाग जाएगा तब उसका वजह से हमारे काउंटर अटैक के सक्सेस का चांस उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी सभी भी इसके लिए रेडी होते हैं, लेकिन तभी हाओ चेन से कहता है कि हाओ यू की दुनिया में 10 अनडेड किंग है, जिसके वजह से वे जरूर ही हाओ यू को इतना आसानी से इवॉल्व नहीं होने देंगे। इसीलिए ऐसा लगता है कि जब हम वहाँ जाएंगे तब उनसे हमारा सामना जरूर होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पिछले बार वाले तीनों अनडेड किंग के बारे में याद करता है जिन्होंने कहा था कि हम फिर से जरूर मिलेंगे। अब इसीलिए हाओ चेन से कहता है कि हम तो पहले से उनमें से 3 से मिल चुके हैं जिनकी ताकत कम से कम लेवल 9 के 3rd स्टेज में है, मगर इसके बाद भी हम देखते हैं कि सीमा सियान को इस बात से कोई भी डर नहीं होता और फिर वो कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हमारे होते हुए हाओ यू को कोई छू भी नहीं सकता। तभी हम देखते हैं कि वेंगवान भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी होती है, जबकि वहीं हान्यू भी कहने लगता है कि इस तरह से हम थ्रोन के पावर के बारे में जान पाएंगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि सायर भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गई थी और कहती है कि हम सभी एक साथ में वहाँ जाएंगे। लेकिन तभी लिसिन भी हाओ चेन से कहने लगती है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ मिलकर हाओ यू को बचा सकूं। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इसके लिए मान गया था और फिर वो कहता है कि हम इसके लिए एक साथ में जाएंगे और हम हाओ यू को कुछ भी नहीं होने देंगे। मगर वहीं अब हम देखते हैं कि हाओ यू ने खुद को इवॉल्व करने के लिए पावर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था, जिसके वजह से हम देखते हैं कि अनडेड किंग भी एक एक करके एक्टिवेट होने लगते हैं और कहने लगता है कि ऑस्टिन ग्रिफिन का ऑरा फिर से अपीयर हो रहा है, इसीलिए हमें इस बार उसे किसी भी तरह से मारना ही होगा, क्योंकि यही उसे मारने के लिए लास्ट चांस है और इसीलिए हम इसे इतना आसानी से नहीं जाने दे सकते। अब इसीलिए हम देखते हैं कि वो बाकी अनडेड किंग को भी जगाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि ऑस्टिन ग्रिफिन को मारने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी अनडेड किंग भी इसके लिए रेडी हो गए थे, इसीलिए हम देखते हैं कि वे इसके बारे में कोई भी देरी नहीं करते और अब इस तरह से वे भी एक एक करके बाहर आने लगते हैं, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा डरावने और खतरनाक होते हैं। इसके बाद इनमें से एक कहने लगता है कि हमने ऑस्टिन ग्रिफिन के लोकेशन को खोज लिया है और इसीलिए हम उसे मारने के लिए जल्दी ही निकलेंगे। जिसके बाद वहीं हम देखते हैं कि बाकी अनडेड किंग भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गए थे और फिर कहने लगते हैं कि ऑस्टिन ग्रिफिन तुम तो पाप के सोर्स हो और अब इसीलिए तुम एटर्नल पनिशमेंट के लिए रेडी हो जाओ। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में जरूर बताना।